प्रश्नावली है 9.1। इसका बेसिक मैं आपको दे चुका हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी किताब और कॉपी साथ में लेके इसको देखें। पी क्यू आर एस के निर्देशांक अपन को लिखना है कि ये पी क्यू आर एस के निर्देशांक लिखना है। मतलब ये जो आपका ग्राफ बना हुआ इस ग्राफ में बताना है कि पी पे कौन कौन से बिंदु है, क्यू आर एस इन पे कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पर पी की, तो पी को अगर आप देखो तो एक इस जगह मिल रहा है और एक इस जगह मिल रहा है। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर बीच में होगा तो ये कहीं ना कहीं 5 होगा और इसी प्रकार से ये 3 होगा। इन दोनों के बीच में आ रहा है तो पहले कौन सा लिखोगे, बाद में कौन सा लिखोगे। पहले लिखते हो एक्स वाला। एक्स का कितना है इसमें 5, तो एक्स का लिखो आप पहले 5। वाई में कितना है 3। ठीक है, इस तरह से पी के निर्देशांक कितना हो गए 5 और 3। क्यू के आप यहाँ पे बता सकते हो, क्यू के कौन सा आएगा। पहले लिखोगे आप एक्स का कितना आ रहा है -4, वाई का आ रहा है 6। इसी प्रकार से आप बाकी को भी आप खुद ट्राई करो। यहाँ पर पी क्यू आर एस, आर का कितना दिख रहा है यहाँ पर। पहले लिखोगे आप इसका एक्स का, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक बिंदु ये वाला यहाँ से और एक बिंदु ये वाला। पहले एक्स का लिखोगे, एक्स का कितना आ रहा है -4, तो यहाँ लिखोगे -4। फिर वाई का लिखोगे जो कि होगा -2। ये वाई की लाइन है, ये याद होनी चाहिए आपको, सीधी सी बात है, दिख भी रहा है। एस में आप खुद लिख के पीछे आंसर चेक कर लेना कि क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि ये बिंदु दे रखे हैं। मैं आपको बताया था बिंदु में हमेशा 2 निर्देशांक होते हैं, जिसे दिख रहा है ना ये 1 और 2, 1 और 2, हर एक ये एक बिंदु दे रखा है। इस बिंदु के निर्देशांक हमेशा 2 होते हैं, जो हमें इस ग्राफ में बताने पड़ेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। एक्स का होता है या वाई का होता है, जैसे ऊपर मैंने बताया था ना अभी आपको, वैसा ही है। तो आपको बताना कि 1 और 2 कहाँ आएगा इस वाले पॉइंट्स में। अब देखो पहले 1 और 2 की अगर बात करेंगे अपन, एक्स का कहाँ, अब ये वाला एक्स का होता है, ठीक है, और ये वाला वाई का होता है। सबसे पहले आपको वाई एक्स को पकड़ कर रखना है। एक्स कहाँ पर मिलेगा आपको, एक्स यहाँ पर एक ही रहा। अगर देखिए यहाँ पे -1 होता तो आप किस पे जाते हैं, माइनस पे जाते, लेकिन ये है अपना प्लस का। ठीक है, तो प्लस का एक तो आपको ये मिल गया एक्स पे, चलो ठीक है। अब वाई में कितना 2 है, तो 2 के लिए 2 कौन सा है, प्लस वाला है, तो आप कहाँ चढ़ोगे, ऊपर की ओर, क्योंकि ये रहा यहाँ पर। तो आप हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन लेके जानी है आपको बिल्कुल ये। तो यहाँ पर आपको ये बिंदु मिला, कौन सा वाला, 1 और 2 वाला। इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला बिंदु देखो, -1 और 3। अब -1 आपको पता है एक्स का होता है आगे वाला, और पीछे वाला होता है वाई का। एक्स के लिए आप देखोगे तो -1 ये रहा, क्योंकि माइनस की लाइन ये वाली है और ये प्लस की लाइन वाली, तो आपने -1 ले लिया। और वाई का मान 3 है, तो कहाँ चढ़ोगे आप, ऊपर इस तरह से यहाँ पर। तो आपके ये बिंदु आपको मिल गया। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, -2 और -4। ये वाला होता है एक्स का, ये वाला होता है वाई का। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के हिसाब से मैंने लिख दिया है। एक्स का देखोगे, एक्स का कहाँ पर, ये रहा -2, और वाई का कितना है, अब वाई का -4। अब देखो -4 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्ट्रेट आओगे तो ये ठीक है, ये मिल गया। इसमें देखो एक्स का कितना है 2 और वाई का 0। अब आपको ना तो ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो, तो आप इसी जगह पर ही रहोगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 0 और -4, तो आप क्या करते हैं, एक्स का 0। अब एक्स में भी 0 के लिए आप यहीं पे रहोगे। वाई का कितना आ रहा है 4, तो आप चलते हुए कहाँ आओगे, वाई के ऊपर यहाँ पर आओगे इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने तीसरा, चौथा और पांचवा सेम क्वेश्चन है। पांचवा छठा मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे निकालते हो। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, 6 तक तो आप कर लोगे उसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन 7 वाला देखते हैं। आप लोग आपकी बुक के अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कि एक निर्देशांक दे रखे हैं, ये और ये 3 बिंदु आपको दे रखे हैं। एक सिद्ध करना है कि यह जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब थोड़ा अगर अपन इसको थोड़ा हटके अलग अलग से बात किए जाए, तो समकोण त्रिभुज अपने पास इस तरह से होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब इसके शीर्ष का मतलब ये कौन है, ये शीर्ष होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये शीर्ष और ये शीर्ष। अब यहाँ पर शीर्ष होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर आपके पास में बिंदु होगा कहीं ना कहीं।
यहाँ पर ये बिंदु होगा कोई ना कोई, और यहाँ पर ये बिंदु होगा कोई ना कोई। जैसे कि इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं अपन को, 1 2 और ये 3 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे कि आप पहला बिंदु की बात करें 2 और माइनस, हो सकता है कि वो बिंदु यहाँ पर हो, क्या हो, 2 और -2 यहाँ पर हो, -2 और 1 यहाँ पर हो, और 5 और 2 यहाँ पर हो सकता है, अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आपको यह डायग्राम, ये इस बिंदु के निर्देशांक अगर आपको इसमें रखना आते हैं, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये इसमें रख के अगर आपको करना आते हैं तो बहुत अच्छा आप सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 2 और -2, चलो x का किधर मिलेगा आपको, 2 ये रहा, और y का -2 ये नीचे की ओर, ठीक है। सपोज करो मैं अगर इसमें बनाता, ठीक है, एक तो ये बिंदु मुझे मिला, और x का -2 है और y का 1 है, तो ऊपर आने पे ये रहा 1, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। मतलब मुझे एक क्रॉस लाइन तो इधर से मिल गई, दिख रहा है आपको। और एक क्या बोला है, x का 5 है, चलो x का ये कहीं ना कहीं 5 होगा, और y का 2 होगा, तो ये ऊपर y का कहीं ना कहीं 2 होगा। तो ये इस तरीके से ये बन रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने इस तरह से ले दिया, तो मैं नाम दे दो ए बी और सी। अपन को अब ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यार आप समकोण त्रिभुज सीधे कर रहे हो, करने के लिए अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण क्या होते हैं समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज के गुण से मतलब ये कि हमें तो एक ही चीज़ पता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ हमें आइडिया है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अब कर्ण की बात करूँगा तो कर्ण मेरे पास क्या है, AC है ना, AC, ये 90 डिग्री बन गया है, और AC देखो मुझे पता नहीं है, मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना होगा, लंब मान लो आप BC का स्क्वायर होगा, और प्लस में AC A, और यहाँ पर आधार कितना है, AB होगा। मतलब अगर मेरे पास समकोण त्रिभुज होगा तो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मेरे पास लागू होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये बिंदु, हो सकता है कि ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता था, ये बिंदु यहाँ पर किधर भी हो सकता था, लेकिन ये जो गुण है ये अपन को मिलना ही चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, इसके लिए बीच की दूरी निकाल लो आप सबसे पहले। तो मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि बिंदु ए जो है वो है 2 और -2, बी बिंदु मान लेते हैं -2 और 1, और सी बिंदु जो है वो मान लेते हैं 5 और -2, ये है इस तरीके से, ठीक है। अब ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करो, ए बी के मध्य की दूरी, ए बी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला याद होगा आपको, लिखवाया था, क्या था, x2 - x1, याद है बच्चों, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। अब यदि आप a और b की बात करोगे, ये वाला होता है x वाला, ये होता है y का, ये होता है x का, ये होता है y का। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इससे जो पहला वाला पार्ट था वो पहले जाके ज़रूर देख लेना, वरना इसमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो फिर बोलोगे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। x2, अब मैंने आपको ये बताया था, ये x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3 ले लो, चलो उसको, है ना। इसमें फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो, x2 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप रूट ऐसा -2, ठीक, फिर माइनस का साइन, x1 कितना है मेरे पास 2, तो यहाँ लिखोगे 2, फिर ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, y2 कितना है 1, माइनस y1 कितना है, अब y1 देखो क्या है, -2 है, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, ये वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और संख्या कितनी है 2, तो ये हो जाएगा x का इसका, इस तरीके से जिसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, रूट में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ए बी की दूरी कितनी निकली देखा जाए तो रूट में ये हो जाएगा 16 और हो जाएगा 9, 16 + 9 कितना हो जाएगा, रूट में 25, और रूट में 25 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 5, तो ए बी का वैल्यू कितना आया मेरे पास में, यहाँ से निकल के 5 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से बी सी के मध्य की दूरी लेनी है आपको,
बी सी के मध्य की दूरी। फॉर्मूला क्या बनाओगे? अब आप बोलोगे कि सर x2 माइनस एक्स, हाँ दैट सी बात, तो आप ये माइनस ये x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 इसका स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे तो निकालते हो आप, ये बिंदु माइनस ए बिंदु, ये बिंदु माइनस ए बिंदु, और x2 y2 और x3 y3 आपने खुद ने माना है, इसको आप हल करोगे। ठीक है, उसी के बाद में आप क्या करोगे, ए और सी के मध्य की दूरी निकालोगे। कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूले के हिसाब से, कुछ भी ले लो आप यहाँ पर, x3 माइनस x1 और प्लस y3 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करके हल कर दोगे, मैं डायरेक्टली आपको हल करके बता रहा हूँ कितना आएगा इसका आंसर, आप लोग खुद प्रयास करना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे इसको हम वैल्यू रख दी है, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद में सॉल्व करोगे। x3 का वैल्यू कितना था मेरे पास में, 5 था, और माइनस x2 का वैल्यू कितना था, x2 का वैल्यू यहाँ देखोगे आप माइनस का। तो बच्चों आप खुद ट्राई करना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये वाला वैल्यू रखा मैंने, सारे x जितने वैल्यूज़ थे यहाँ पे वैल्यू को रख के यहाँ पर सोल्व किया है। सोल्व रखने के बाद में यहाँ पर आया आपके पास में √50, और √50 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू √25। अब 25 का रूट कितना होता है, 5, तो मैंने 5 बाहर निकाल के रख दिया ऐसे, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे ऐसी के मध्य की दूरी निकालूंगा तो ये निकल के आएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय है या नहीं है, इस मतलब आपको वैल्यू रख के आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको तो ये इस तरह से बन रहा है कुछ। देखो बच्चों, अपने पास में ये आया था वैल्यू निकल के, इन तीनों के वैल्यूज़ अपने पास में इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अगर अपन को सोल्व करें तो अगर मैं ये कर्ण इसको मान लो, आप दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू कम कम है, ये अपने पास में ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर मैं इसको ये मान लेता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस इस आधार का स्क्वायर। देखो, इसको आप मान लो कर्ण, इसको मान लो लंब, और इसको मान लो आधार। मानोगे तो क्या आएगा, देखो इसमें ये तो हो जाएगा 25, 25 प्लस 25 50, ठीक है। ये भी 50 होना चाहिए, तब जाके आपका वैल्यू होगा। तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, सही बात है। आपको पता है 25 ये बिना रूट से हो जाएगा 25, रूट से हो जाएगा तो 2, तो इंटू करो कितना आ जाएगा 50। तो भैया इधर भी 50 इधर भी 50, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया यहाँ पर प्रूफ। और बाकी भी क्वेश्चन जो है ना, आपको जितने भी चतुर्भुज उन सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को इसी प्रकार से ही हल करना पड़ेगा। बिंदु मानो, चतुर्भुज बनाओ, बिंदु मान लो कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु से आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, यहाँ से ये दूरी निकालो, यहाँ से ये दूरी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना रहेगा, ठीक है।